बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम पाकिस्तानियों को चांद रात मुबारक हो। चांद रात किस चीज़ की? कल से पाकिस्तानियों की क्रिकेट जो शायकीन है उनकी तो ईद हो जाएगी ना। चैम्पियंस ट्रॉफी उनके मुल्क में शुरू हो रही है, हमारे मुल्क में शुरू हो रही है, और चैम्पियंस ट्रॉफी इज़ अ ग्लोबल इवेंट। सो पूरे दुनिया की नज़रें इस पर है। कल पहला मैच होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड को पहले मैच से कबल बड़ा झटका लगा है। एक तो ये बात हम करेंगे, उसके अलावा इंडिया की टीम ने भी एक काम उनको करना ही पड़ा, उस पर बात करेंगे। फिर पाकिस्तान की तैयारियां हैं थोड़ी बहुत, उस पर हम बात करेंगे। तो न्यूजीलैंड की टीम को जो झटका लगा है वो लोकी फर्गूसन, जो उनके फास्ट बॉलर हैं और काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। इनको मैंने तो पहली मरतबा 2018 में देखा था। ये पाकिस्तान आए थे न्यूजीलैंड की टीम के साथ। लोकी फर्गूसन राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। इन्होंने अभी जो साइड मैच खेला, जो प्रैक्टिस मैच खेला अफगानिस्तान से, उसमें भी ये खेले थे न्यूजीलैंड के लिए, और इन्होंने पूरे ओवर नहीं किए थे। उसके बाद इनको टांग में कुछ तकलीफ हुई, पिंडली के आसपास कोई तकलीफ हुई, फुट इंजरी इनकी बताई गई है, तकलीफ हुई। फिर इनके मेडिकल पैनल ने उनको देखा और उनका ये कहना है कि ही कैन नॉट सस्टेन, ही कैन नॉट कैरी ऑन विद दिस इंजरी। तो उनको न्यूजीलैंड वापस भेज दिया जा रहा है, और जो पैनल है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेडिकल पैनल, उसने अप्रूव कर दिया है। तो अब जेमिसन आ रहे हैं न्यूजीलैंड से, और जेमिसन भी वापस आए हैं। जेमिसन जो डोमेस्टिक सर्किट में वापस आए हैं, और अभी दिसंबर में उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी की है। ही वॉज ऑल्सो इंजर्ड। तो अब देखें कैसा वो काम करते हैं, उनकी किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। लेकिन इट्स अ सेटबैक फॉर न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड वालों, मेरी हालांकि फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट टीम्स इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि इनको देखा है मैंने। इनके बॉलिंग ऑप्शंस खासे ज़्यादा खुले हुए हैं। अभी जो परसों मैच खेला इन्होंने और जीता अफगानिस्तान से, उसमें जो मिचेल हैं, जो इनके बैट्समैन हैं प्राइमरीली, वो भी बॉलिंग कर रहे थे, एंड ही वाज बॉलिंग विद फुल रन अप। ऑल्दो ही इज नॉट प्राइमरीली अ बॉलर और मीडियम पेसर, लेकिन ही वाज ट्राइड आउट बाय द कैप्टन। तो ये सेंटनर जो कप्तान है उनके लिए भी थोड़ी सी फिक्रमंदी की बात है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब कॉम्बिनेशन चेंज होता है तो फिर आप थोड़ा सा सोच विचारने पड़ते हैं। लेकिन सेंटनर से भी हमारी एक दो इंटरेक्शन हुए हैं। ही इज़ वेरी फोकस्ड, वेरी हैज़ अ सेन हेड ऑन हिज शोल्डर्स, ऐसा नज़र आता है। बहुत अच्छी बात है। न्यूजीलैंड के जो टीम है, इसको जो भी नुकसान हुआ वो आपको मैंने बताया। अब आ जाइए इंडिया की टीम की जर्सी की रिवील हो गई दुबई में। इंडिया की टीम दुबई में है, क्योंकि उन्होंने पहला मैच अपना दुबई में खेलना है, दूसरा भी दुबई में खेलना है, तीसरा भी दुबई में खेलना है, सेमीफाइनल भी दुबई में खेलना है अगर पहुंचे, और फाइनल भी दुबई में खेलना है, मतलब ऑल इन दुबई। तो सही है, ठीक है। उन्होंने वहाँ प्रैक्टिस भी की और उसके अलावा जर्सी भी पहनी जो वो चैंपियंस ट्रॉफी में पहनेंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी में जर्सी पहनेंगे, उसके ऊपर होस्ट पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है तो पहन ली जर्सी, जर्सी तो पहननी है। अब इतनी सारी बातें हो रही हैं कि वहाँ के जो इंतहा पसंद हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो इतराज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम क्यों आया। भाई पाकिस्तान का नाम आया कि नहीं आया, पाकिस्तान इज़ द होस्ट ऑफ द इवेंट, तो उसका नाम तो आएगा ही आएगा। इससे पहले 2023 में पाकिस्तान ने जो जर्सी पहनी थी उस पर इंडिया का नाम था। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं ना, ये छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ा करें। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, इस वक्त आई एम एड्रेसिंग द इंडियंस, और इंडिया में भी वो लोग जो लोग इतनी समझ भी नहीं रखते कि यार नाम से कुछ नहीं होता भाई। अगर आपने नाम लिखना है, अगर आपने नहीं खेलना पाकिस्तान से तो नहीं खेलना, फिर तो आप एक क्लियर कट लाइन दें कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर ये करना हम दुबई में खेल लेंगे, हम अमेरिका में खेल लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, तो ये बात जमती नहीं है। ठीक है, ये सूरत हाल है। अब आपने पहना ना, पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ पहना, हमें कोई इतराज़ नहीं, हम इस पर कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज़ आपसे थोड़ा सा इसको ख्याल करना चाहिए। अब एक और बात इंडिया की तरफ से आई थी कि इंडिया की जो एक साबिक खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो टीम है उसके अंदर स्पिनर्स भरे हुए हैं। हालांकि ये जो उससे वो साबिक खिलाड़ी नहीं है, बेसिकली वो कोट कर रहे थे फ़खर ज़मान को, वो इंटरव्यूअर हैं, और उन्होंने कहा कि फ़खर ज़मान से अभी हमने हाल ही में इंटरव्यू किया। फ़खर ज़मान दुबई में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि स्पिनर्स को इस पिच के ऊपर, दुबई की पिच के ऊपर स्पिनर्स को मदद नहीं मिल रही है। तो स्पिनर्स को टीम में शामिल करना, इंडिया की टीम में 4 स्पिनर्स हैं, तो उनको शामिल करने का मतलब है कि आपकी शायद बॉलिंग लाइनअप मजबूत हो जाएगी। ऐसा उन साहब के मुताबिक नहीं है, तो ये ड्रॉबैक होगा। और एक तो आपको पता है जो आउट हो चुके हैं बुमराह, दी बेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बुमराह, उसका उनको झटका तो लगा है। लेकिन ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन आया कि स्पिनर्स की भरमार अगर इंडिया ने कर ली अपनी टीम में, तो इसका फ़ायदा उन्हें दुबई में होने वाला नहीं है। अब देखिए क्या इस सूरत हाल में होती है। लेट्स वेट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी टू बिगेन फ्रॉम टुमारो।